डोनाल्ड ट्रम्प का जो ड्रीम बिल है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, अब ये दोनों ही हाउसेस से पास हो चुका है और पहुंच गया है डोनाल्ड ट्रम्प की टेबल पे। अब बस उन्हें साइन करने की देर है और यह बिल एक्ट में बदल जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रम्प अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इस बिल को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रम्प के बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले इलॉन मस्क, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प की हर रैली में डोनाल्ड ट्रम्प का सपोर्ट किया, वह भी इस बिल के खिलाफ हो चुके थे। और इलॉन मस्क का तो थोड़ा अलग ही केस है क्योंकि उन्होंने ट्रम्प की पार्टी को सुअरों की पार्टी कह दिया था। वह इस बिल से इतने ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने कहा था कि अगर यह बिल पास हो गया तो उसके अगले ही दिन मैं दी अमेरिका पार्टी खड़ी कर दूंगा, यानी अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी। अब क्योंकि यह बिल पास हो गया है, एक्ट बनने की राह पर निकल गया है, तो सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या इलॉन मस्क अपने वादे पे कायम रहेंगे? क्या ये सही में एक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं? और अगर करेंगे तो उसका प्रेसिडेंट कौन बनेगा? क्योंकि यह तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते। हम सभी जानते हैं कि यूएसए में एक प्रावधान है कि प्रेसिडेंट का ओरिजिन यूएसए का ही होना चाहिए, यानी उसका जन्म यूएसए की धरती पे होना चाहिए। लेकिन इलॉन मस्क का जन्म हुआ है साउथ अफ्रीका में। वह तो असाइलम लेके यूएसए में आए थे। खैर, इलॉन मस्क को हम कुछ समय के लिए साइड में रखते हैं और अभी हम बात कर लेते हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल की। आखिर इस बिल का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसे यूएसए का हिस्टोरिक बिल क्यों कहा जा रहा है? कई लोगों का तो यह तक मानना है कि इस बिल के बाद यूएसए पूरी ही तरीके से बदल जाएगा। तो आइए समझते हैं आखिर वन बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या। तो 2017 में ट्रम्प एक बिल लेकर आए थे जो कि था टैक्स कट एंड जॉब्स बिल। वो बाद में जाके एक्ट में तब्दील हुआ और इसी साल यानी 2025 के एंड में ही वह एक्सपायर होने वाला है। और वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो इसी का ही एक्सपांशन है। जब ट्रम्प रैलियां कर रहे थे तो उन्होंने कई सारे वादे किए थे, जैसे वो टैक्स में कटौती करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज पे बड़े बड़े टैरिफ लगाएंगे, जो कि ऑफ कोर्स उन्होंने लगा दिए। जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में है उन्हें यूएसए की धरती से निकाल फेंकेंगे। मैक्सिको और यूएसए की जो बॉर्डर है उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे ही प्रोमिसेस डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी रैलियों में करे थे। अब क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो बारी है कि वह अपने प्रोमिसेस को पूरा करें। इसीलिए उन्होंने अपने सारे ही प्रोमिसेस एक ही बिल के अंदर डाल दिए और उसका नाम रखा वन बिग ब्यूटीफुल बिल। और इसे दोनों ही हाउसेस में पास करवा लिया है। लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सिर्फ एक वोट के डिफरेंस से यह बिल पास हो गया। 215 और 214 यहाँ पर वोट आए थे। और बिल्कुल यही केस हुआ सेनेट में भी, यानी इनके अपर हाउस में। अपर हाउस में भी 51-15 के डिफरेंस से यह बिल पास हो गया। लेकिन सेनेट में इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस करे थे और यूएसए में ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी भी बिल में चेंजेस किए जाते हैं अपर हाउस में तो उसे वापस से लोअर हाउस में पास करवाया जाएगा। तो इसे वापस से लोअर हाउस में भेजा गया और लोअर हाउस में ये 218 और 214 के डिफरेंस से बिल को पास करा ले गए। और अब ये बिल पहुंच गया है प्रेसिडेंट की टेबल पे, यानी डोनाल्ड ट्रम्प के सामने। अब उनका ये ड्रीम बिल है तो वो इसे ऑफकोर्स साइन करेंगे और यह बिल अब एक्ट में तब्दील होने वाला है। तो आइए इस बिल की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे हम जान लेते हैं। साथ ही अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको भी डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प अपने वादे को पूरा करते हुए मैसिव टैक्स कट करेंगे मिडिल क्लास के लिए। तो ये भी हिस्टोरिक ही रहने वाला है क्योंकि इतना बड़ा टैक्स कट आज से पहले किसी ने नहीं किया। साथ ही दो और इंटरेस्टिंग चीज ये कर रहे हैं जो कि है टिप्स और ओवर टाइम पे टैक्स नहीं लगाना। यूएसए में होता क्या था कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वहां पर आप टिप दे देते हो तो यूएसए की सरकार उस टिप में से भी पैसे काट लेती है टैक्स के रूप में। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, यानी टिप पे कोई भी टैक्स नहीं लिए जाएंगे। साथ ही जो लोग ओवर टाइम करते हैं उन पर भी टैक्स माफ कर दिया गया। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि जो भी लोग ओवर टाइम करते हैं ऑफकोर्स उन्हें पैसे की जरूरत होगी तभी वो ओवर टाइम कर रहे हैं और उसमें से भी अगर सरकार पैसे काट लेगी तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प ने उनके टैक्सेस माफ कर दिए। खैर, जो नॉर्मल आवर्स में आप काम करोगे वह टैक्स तो आपको सरकार को देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यूएसए के अंदर ही बनाई गई व्हीकल्स को परचेस करोगे तो उसमें भी आपको टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। साथ ही जो लोग बॉर्डर पे खड़े रहते हैं उनकी सैलरी में भी हमें स्पाइक देखने को मिलने वाला है। एक और यहाँ पे ट्रम्प की सरकार ने इंटरेस्टिंग चीज करी है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दी है गोल्डन डोम को बनाने के लिए। एक्चुअली में ये होता क्या है, आपने आयरन डोम का नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत ज्यादा चर्चित है, इजराइल ने बनाया है ताकि जो भी छोटी मोटी मिसाइल आती है उसको इंटरसेप्ट करवाए। तो जो यूएसए का गोल्डन डोम है यह भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन जो स्पेस से मिसाइल आएगी सैटेलाइट के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से जो स्पेस से यूएसए पे हमला हो सकता है, उससे यहाँ पर यूएसए को प्रोटेक्ट करेगा ये गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम। साथ ही जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए भी ट्रम्प ने $1000 का फंड अलॉट किया है और जो चाइल्ड टैक्स रेट है उसको भी $2000 से बढ़ाकर $2500 कर दिया है। ट्रम्प क्योंकि गन कल्चर को प्रमोट करते हैं इसलिए गन के लाइसेंस पे जो टैक्स लगता था उसको पूरी ही तरीके से खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे इस बिल की आलोचना भी हो रही है क्योंकि इससे यूएसए के ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है। करीब यह कर्ज 10 साल के अंदर $5 ट्रिलियन तक चला जाएगा, यानी 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज और ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले 10 सालों में। साथ ही इसके अलावा जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने वादा किया था कि वह इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस से उनके देश भेजेंगे, तो उसके लिए भी कुछ इन्होंने फंडिंग अलॉट कर रखी है। और यूएसए
यूएसए मेक्सिको की जो वॉल आधी कंस्ट्रक्ट हुई थी उसको आधा और कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं ताकि मेक्सिको से कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में ना आए। यूएसए सिर्फ दो ही कंट्रीज से अपने बॉर्डर शेयर करता है, कनाडा और मेक्सिको, जहाँ पे कनाडा का तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन मेक्सिको से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स पिछले कई सालों से यूएसए में आ रहे हैं। तो ये सब तो हो गई यूएसए की बात, लेकिन अब इस बिल से इंडिया पर क्या इंपैक्ट होने वाला है हम उसको जान ले रहे हैं। हर बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन से भी भारत को लॉस ही होगा। अभी तक इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया ही कहाँ है जिससे भारत को फायदा हो। खैर, यहाँ पे जो रेमिटेंसेस आते हैं उस पर टैक्स लगा दिया गया है। रेमिटेंसेस क्या होता है, जैसे इंडिया के जो लोग हैं जो यूएसए में जाके काम करते हैं, वहां पर पैसे कमाते हैं और वह पैसे अपनी फैमिली को इंडिया वापस भेजते हैं। तो पहले उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा करता था, लेकिन अब उस पर टैक्स लगेगा। जब ये बिल आया था तो यहाँ पे 5% टैक्स रखा गया था कि अगर कोई $1,00,000 भेजता है तो उसे $5,000 यूएसए की गवर्नमेंट को देने होंगे। लेकिन बाद में टैक्स को कम करके 3.5% कर दिया गया और अब इसको 1% कर दिया गया। हालांकि टैक्स रेट कम हुआ है, लेकिन अभी भी टैक्स लग रहा है, पहले टैक्स नहीं लगता था। भारत हर साल $32 बिलियन के रेमिटेंसेस यूएस से ही लेता है और पूरी दुनिया के मिला ले तो ये होता है $130 बिलियन, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो अब हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पे नुकसान होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के इस बिल से। तो यही था डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल। आपको ये बिल कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या इलॉन मस्क सही में अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगे, और अगर हाँ तो फिर इससे यूएसए की पॉलिटिक्स में क्या क्या हेरा फेरी होने वाली है वो आपको कमेंट करके बताना है। और ऐसे जियोपॉलिटिकल न्यूज पाने के लिए और उसका डीपली एनालिसिस जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।